बहुत समय से अ, ऐसे डिमांड कुछ लोगों की आ रही थी कि माता जी कुछ बच्चों के मोटिवेशन के लिए या पेरेंट्स के मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा हमको बताइए कि जो हम बच्चों के जीवन में कुछ सुधार ला सकें। और हम देखते हैं कि अक्सर माता पिता की शिकायत होती है कि बच्चा सुनता ही नहीं है और फिर वो रोता रहेगा या मांगेगा या कुमलाया रहेगा। इस प्रकार से बच्चे की कुछ आदतें हो गई, अपने आप में खोया खोया सा रहता है। तो हम पेरेंट्स को सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि बच्चे की प्रकृति को जानना हमें अति आवश्यक है कि जितने संसार में जितने जीव हैं वो उतने प्रकार के हैं, तो मनुष्य भी जितने हैं उतने प्रकार के, एक जैसा कोई सब बच्चे नहीं हो सकते हैं। कोई 99% लाता होगा तो कोई 88 लाता होगा। तो इस प्रकार से हर बच्चे की अपनी अपनी प्रकृति, अपना अपना सब्जेक्ट, अपना अपना विषय, अपनी अपनी रुचि है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना चाहिए। हम ये कहेंगे कि आधुनिक दौड़ में बिल्कुल पैसे की दौड़ है और माता पिता पेरेंट्स जो है जॉब में होते, दोनों मम्मी भी होते और पापा भी जॉब में होते और बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। खाली बच्चों को कंपेयर करते, घर आके बच्चों को गुस्सा ही करते रहते हैं। तो बच्चा जो हम बच्चे को दे रहे, बच्चा हमको वही चीज़ देगा। अगर हम बच्चे के सामने नाराज रहते हैं या गुस्सा करते हैं या बार बार टोकते हैं, बच्चे को बार बार कंपेयर करते हैं या बार बार पढ़ाई के लिए भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर एक एलर्जी हो जाती है भीतर से कि ये चीज़ गंदी है, ये मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं पढ़ना है, जिसको बार बार मुझे जिस बात के लिए इतना सुनना पड़ता है। तो एक तो बच्चों को आप बहुत सहजता से बच्चों के साथ रहिए, कभी गुस्सा नहीं करना। भी कभी करना भी हो, अगर बच्चा बार बार गलत कर रहा है तो कभी 6 महीने साल भर में एक बार उससे समझा दो, डांट लो, हफ्ते में कह दो, 2 हफ्ते में कह लो, महीने में कह लो, है। परंतु प्रत्येक अगर एक दिन में हम 20 बार बच्चे को बोले तो क्या सुनेगा बच्चा? बच्चा क्या, कोई भी होगा, कभी नहीं सुनेगा हमारी। जब हम संतुलन संयम से बोलेंगे तो हमारी सब सुनेंगे। और बच्चा भी जब पेरेंट्स से कोई डिमांड करे तो संतुलित होकर कहे कि क्या मम्मी पापा मेरे लिए ये चीज़ आ सकती है, क्या आप उसके लिए सहज हैं? तो इस प्रकार से बच्चों को भी अपने मम्मी पापा से इस प्रकार से बात करनी चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए और बच्चों के लिए सबसे पहले बच्चों का होमवर्क इत्यादि निपटा के, बच्चों को जब थकान सी लगती है और बच्चों को आप कहीं के चलो थोड़ा खेलते हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा आप वो फ्रीडम बच्चों को दे एज ए फ्रेंड का कि आप फ्रेंड हैं। तब आप पेरेंट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल बड़े नहीं, आप बिल्कुल बच्चे हैं बच्चों के साथ में। तो बच्चों के साथ में जब आप खेलेंगे तो बच्चे कई चीज़ें आपसे सीखना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें बच्चे अज्ञात रूप से भी हमसे सीखते हैं। तो बच्चे को सहजता से पूछिए कौन सा गेम अच्छा लग रहा है, कौन सा खेल अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, आपको खाना क्या पसंद है, आप क्या चीज़ सबसे अच्छा मानते हैं, क्या चीज़ आपको देनी है, क्या हमसे कहीं कोई गलती होती है, हम आपके फ्रेंड जैसे हैं तो हमें आप बताओ कि हमको आपके साथ कैसे रहना चाहिए। तो बच्चा भी बताता है, क्योंकि आने वाला जो बच्चा है वो अपने माता पिता से अधिक जानकारी रखता है। तो ये चीज़ हम ध्यान में रख करके बच्चों को यदि पूछेंगे, बच्चों के साथ सहज रहेंगे, तो बच्चा भी अपनी हर कमी को, हर अच्छाई को, हर बुराई को हमसे शेयर करेगा। और हम फिर संयमित होकर संतुलन बनाकर बच्चे को उस दिशा और उस दशा में ले जा सकते हैं जहाँ उसका लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राधे कृष्ण।